Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, उम्मीद है कि आपने जो लास्ट लेसन में आपको प्रैक्टिस के मुतालिक बताया एक्सरसाइज 5.3 की वो भी आपने की होगी, और अगर आप ये काम साथ साथ करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस काम को दोबारा स्कूल में जब आप लोग तशरीफ़ लेके आएंगे तो आपको दोहराया नहीं जाएगा। तो इसलिए ताकीदन आपको आगाह किया जा रहा है कि आप इस काम को अच्छे अंदाज में कीजिए और जो काम आपको दिया जाए उसको साथ साथ अच्छे अंदाज में करते चले जाएं, ताकि आपके इम्तिहानात में आपको परेशानी ना हो। तो डियर क्लास, आज हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो यही है कि हम अपना इकरा बुक को यूज़ करेंगे और इसके जो नेक्स्ट पेजेस हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। जी, आज का जो काम है वो आपके इम्तिहानात से मुतल्लिक बहुत अहम है, और इम्तिहानात में इनमें से जो चीज़ें आपको लाजमी आती हैं और आएंगी 100%, तो आप इन चीज़ों को अच्छे अंदाज में समझें और करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहली खाली जगह आप देख सकते हैं कि 4, 9, 16 और 25 है। उसने पूछा है इन्हें क्या कहेंगे। आर कार्ड, इनकी 4 ये भी एक स्केयर है, 9 भी स्केयर है, 16 भी स्केयर है, 25 भी स्केयर है, और डॉट का मतलब है एंड सो ऑन, इनकी ऐसे ही चलते चले जाएं तो इन्हें क्या कहा जाएगा। डेट भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। उसके बाद उसने पूछा है कि एक्स और फिर कॉमे का साइन दे के उसने आगे लिखा है वाई स्केयर, देन वाई इज कॉल्ड, जैसे कि आपने पीछे आपको पढ़ाया गया एक्सपोनेंट, बेस और वेरिएबल वगैरह, उसमें उसने ये पूछा है कि जो y है वो क्या है और उसके मुतालिक आप बताएं। इसके बाद तीसरा है वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, जब हम किसी जो वैल्यू जो हमें दी गई होती है जिसका हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे होते हैं, द डिजिट आर पेयर्ड फ्रॉम, तो जो डिजिट्स हैं जो पेयर्ड हम लेते हैं फ्रॉम वो कहाँ से होते हैं वो हमने बताने के वाइल जब हम फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं स्क्वायर रूट को बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए, द डिजिट्स आर पेयर्ड फ्रॉम, के जो डिजिट्स हैं वो हम किस तरफ से पेयर्ड बनाते हैं, उनके जोड़े बनाना शुरू करते हैं। द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल इज़ कॉल्ड द डैश नंबर, के कहते हैं कि द नंबर वो नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके स्क्वायर रूट हैं जो उनसे वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग हैं एंड और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे। इसके साथ साथ फिर उसने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट सेल्फ इज कॉल्ड इट्स, कि जो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट सेल्फ, अगर किसी नंबर का उसी नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसे क्या कहते हैं। अ नंबर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे। और उसके बाद टू फाइंड द एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज एंड डैश एंड प्रोसेस, टू फाइंड स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मालूम करें, एंड और स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, और गिवन नंबर जो हमें दिया गया उसका स्क्वायर रूट मालूम करें, इज एंड डैश प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 इज ऑलवेज डैश द डेसिमल, स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 इज ऑलवेज डैश द डेसिमल। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, और ये पीछे भी हमने पढ़ा, और इस सवाल का जवाब मैंने बड़ा ताकीदन आपको बाद में बताया था कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्क्वायर मालूम कर रहे हैं डेसिमल का, और वो डेसिमल है जो सा वो लेस देन 1 है, इज़ ऑलवेज डैश द डेसिमल, तो वो डैश क्या आएगा यहाँ पे वो आप पीछे से भी देख सकते हैं, और इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश भी करें कि उसका कहने का मतलब क्या है, कि जो डेसिमल हमें आपको स्क्वायर के लिए दिया गया है उसका अगर वो लेस देन हो 1 से तो क्या होगा, हमेशा के लिए वो क्या होगा। बहुत ही आसान है, पीछे भी हमने ये किया। इसके बाद है इन सर्कल द करेक्ट आंसर, के आपको वो खुद ही पॉसिबल ऑप्शन दे देता है कि आंसर भी बता देता है, सिर्फ आपने उनको तलाश करके आपने क्या करना है, सर्कल करना है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज, कि आप अगर ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा क्या होगा, वो हमने पीछे भी पढ़ा। वहीं अगर आप उन चीज़ों को दोहरा लेंगे जो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताई थी कि आप इनको अच्छे तरीके से दोहरा लें, अगर आपने उन चीज़ों को दोहराया और याद किया है तो आपको इसका जवाब बिलबखूबी आता होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर परफेक्ट
स्केयर हैज़ कि जो परफेक्ट स्केयर है वो होता है, क्या होता है, सिंगल फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर, क्यूब ऑफ ईच फैक्टर, नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। और परफेक्ट स्केयर तो उसके नाम से ही जाहिर है कि परफेक्ट स्केयर क्या है। और इसके बाद देखें स्केयर ऑफ 99, इनके 99 को 99 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मौजूद है पार्ट नंबर 3 का 4 पॉसिबल ऑप्शंस में से, उसको आप सर्कल कर देंगे। स्केयर रूट ऑफ 1225, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर स्केयर रूट मालूम करना है, यानी स्केयर रूट इनके रेडिकल साइन के अंदर लिख के डिवीजन मेथड के ज़रिए आपने इसका स्केयर रूट निकालना है। ये स्केयर नहीं है, स्केयर लिया जा चुका है, ये स्केयर रूट मालूम करना है। और ये 35 होगा, 38 होगा, 64 होगा या 72 होगा, वो आपने बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए आपने इसको मालूम करना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज है जो आपको पेज नंबर 33, उसकी तरफ आते हैं। और ये भी बहुत आसान है। उसने लिखा है कि पार्ट नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, कि इनमें से बताएं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जो परफेक्ट स्केयर नहीं है। वेरी गुड क्लास। तो आप इनमें से खुद ही तलाश कर लेंगे, ठीक है। और स्केयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर लें तो वो हमेशा डैश फ्रैक्शन आती है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नन ऑफ दीज। और ये हमने पीछे भी किया। द स्केयर ऑफ अ नंबर मीन्स डैश दैट नंबर बाय इटसेल्फ। द स्केयर ऑफ अ नंबर मीन्स कि किसी नंबर का स्केयर लेने का मतलब है डैश दैट नंबर बाय इटसेल्फ। क्या किया उसके साथ ही उसको क्या किया जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे ये, और तकरीबन ये वही सवालात हैं जो हमने पीछे रीड किए। और इसके बाद है लेबल द पिक्चर, और जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है स्केयर अंडर रूट ऑफ ए, इसमें उसने पूछा है कि ए क्या है, वो भी हमने पीछे पढ़ा था, याद होगा आपको। और इस साइन के बारे में वो पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं, ये भी आपने लिखना है। लेबल का मतलब है कि जो एरो के साइन उसने दिए हैं इनके नाम आपने लिखने हैं कि इनको क्या कहते हैं। तो डियर क्लास, आज का जो लेसन है वो हमारा मुकम्मल होता है। और इसकी जो आज डायरी है वो यही है कि आपने पेज नंबर 32 और 33 आपने मुकम्मल करना है, और ख़ाली जगह और जो MCQs आपको दोहराए आपके सामने और समझाए, इनको आपने मुकम्मल हल करना है। तो अपनी डायरी नोट कर लें। जी क्लास, आपकी जो डायरी है वो इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 32 और 33 है, इसको आपने मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।